अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन एंड द टॉपिक इज़ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन की बात की तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात की। फिर हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की बात की। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरह से फर्टिलाइज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विच फर्टिलाइज डिफरेंटली टू ह्यूमन। क्या आपको ऐसे लगता है कि ह्यूमन के अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी और तरह से फर्टिलाइज कर सकता है। फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर द मेल स्पर्म सेल्स मस्ट गो टू द फीमेल एग सेल्स। फर्टिलाइजेशन में ऐसे होता है कि जो मेल के जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो आपने अभी पढ़े हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट में, वो फ्यूज़ करते हैं फीमेल के एग सेल्स से, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, देयर आर टू मेन वेज फॉर दिस टू अकर। इस प्रोसेस के लिए या आप कह लेंगे इस तरह से दो प्रोसेस होते हैं या इसकी टू टाइप्स हैं फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल के जो स्पर्म सेल्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं एग के फीमेल के एग सेल्स के साथ। उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन जो है ये दो तरह से पॉसिबल होती है। ठीक है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कॉमन है, जैसे कि ह्यूमन में, मेमेलियन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कॉमन है। ठीक है, इसमें एग जो है वो प्रोड्यूस होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। एग प्रोड्यूस इन स्मॉल नंबर्स, और वो जो एग हैं वो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं होते। मेथड यूजली बाय द लैंड एनिमल, जो लैंड एनिमल्स होते हैं ना उनमें ये जो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये कॉमन है। वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर स्पर्म टू स्विम। क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन लैंड एनिमल्स में होती है वो इसलिए क्योंकि वाटर अवेलेबल नहीं होता जिससे स्पर्म जो है वो खुद मूव करके जाए। ठीक है, तो इस वजह से लैंड एनिमल में मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, मेथड हैज़ बेटर चांस ऑफ द ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग ड्यू टू इम्प्रूव्ड प्रोटेक्शन। और ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, मतलब इसमें ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाला मेथड, इम्प्रूव प्रोटेक्शन वाला, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो ठीक तरीके से सर्वाइव कर सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमन में, बटरफ्लाई में, हॉर्स में होती है। ठीक है, लैंड एनिमल्स में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता ये है कि जो मेल है वो अपना स्पर्म जो है वो रिलीज़ करता है फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, और फीमेल की बॉडी के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं और वो स्पर्म फ्यूज़ करता है एग के साथ, तो उस तरह से जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कॉमन है लैंड एनिमल्स में, ये फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। मेल अपना जो स्पर्म है वो रिलीज़ करता है फीमेल की बॉडी के अंदर और वो एग के साथ जाके फ्यूज़ होता है और उस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये लैंड एनिमल्स में ज़्यादा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो मोस्टली जो एक्वेटिक हैबिटेट वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, जैसे फ़िश वगैरह। एग्स प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर, इस प्रोसेस में बहुत लार्ज अमाउंट में एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। used by the fish because water is available for sperm to swim। और इसमें क्या होता है कि ये फ़िश वगैरह मतलब ऐसे एनिमल्स में होती है जो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो खुद स्विम करता हुआ जाता है और रेंडमली जो है वो फ्यूज़ करता है किसी भी एग के साथ। ठीक है, मीन्स के फ़िश है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेल जो फ़िश है वो स्पर्म रिलीज़ करेगा और फीमेल जो फ़िश है वो एग रिलीज़ करेगी वाटर के अंदर, और फिर रैंडमली एग जो है वो स्पर्म के साथ जाके फ्यूज़ करेगा और फिर ये यूं फर्टिलाइजेशन होगी। तो इस प्रोसेस को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं हो रही बल्कि वाटर में हो रही है। ठीक है, या बाहर की किसी इन्वायरमेंट में हो रही है। स्पर्म कैन गेट ईटन बाय एक्वेटिक प्रीडेटर्स, लेकिन इसमें यह होता है कि जो स्पर्म्स है ना वो कोई एक्वेटिक हैबिटेट या कोई एक्वेटिक प्रीडेटर है उसे वो
ईट कर सकता है, ठीक है। ये कोई इतना सेफ़ मेथड नहीं होता जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन वगैरह। और ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये कॉमन है फ़िश में, फ्रॉग में, ठीक है। आज हमने फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में टू टाइप्स की बात की, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, हम एड्स की बात करते हैं कि एड्स क्या है, व्हाट इज़ एड्स। एड्स जो है ये एक डिज़ीज़ है जो कि एक रिप्रोडक्टिव डिज़ीज़ है, ठीक है। ये एक ख़ास किस्म के वायरस से होती है जिसे HIV कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है ये ह्यूमन की बॉडी पर अटैक करता है और उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करता है और उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है ये वायरस, ठीक है। और फिर जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। फिर आपको या वो पर्सन जो कि एड्स का शिकार है उसको कोई भी बीमारी आकर अटैक कर सकती है और उसकी बॉडी का कोई डिफेंस नहीं होता, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़ाहिर सी बात है फ़ाइट नहीं कर सकता, तो सर्वाइव भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो एड्स बेसिकली एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम को कहते हैं, ठीक है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक डिज़ीज़ है, ठीक है। ये HIV वायरस की वजह से होती है। मोस्टली जो है ये बॉडी फ्लूइड्स नॉन टू ट्रांसमिट HIV, ये HIV वायरस से होती है, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट किस तरह से होती है, और ये ब्लड से होती है, ठीक है। ब्लड डिजीज़ है, वेजाइनल सेक्रीशन से होती है, सीमन से होती है या ब्रेस्ट मिल्क से होती है, ठीक है, ट्रांसमिट होती है। HIV इज़ ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शंस ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर आप एड्स का पेशेंट का इंजेक्शन दोबारा से यूज़ किया जाए किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन को तो उससे एड्स हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट से ये होती है, वेजाइनल और एनल इंटरकोर्स ओरल सेक्स से होती है, ठीक है। पैटर्निटी फ्रॉम अ इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, ठीक है। और मदर से चाइल्ड में होती है, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्किंग के दौरान, ठीक है, या प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। तो ये डिज़ीज़ इस तरह से ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा अगर हम वही बात इसकी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो होमोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल मैन की वजह से होती है, ठीक है। HIV ड्रग यूज़र, वो जो ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं ना, उनमें मोस्टली ये डिज़ीज़ कॉमन होती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स रेसिपेंट्स, ठीक है। अगर वही बात कि सिरिंजेस एड्स की पेशेंट्स की अगर नॉर्मल पर्सन को लगाई जाए तो उससे ये डिज़ीज़ कॉमन होती है, ठीक है। इसके अलावा हेट्रोसेक्सुअल कांटेक्ट ऑफ HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल, ठीक है। हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल के साथ अगर हों तो उससे ये डिज़ीज़ कॉमन होती है। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं मदर्स की, उनमें ये डिज़ीज़ कॉमन होती है। ब्रेस्ट मिल्किंग से ये डिज़ीज़ कॉमन होती है। प्रेगनेंसी में मदर से ऑफस्प्रिंग में ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इस डिज़ीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं, फ़ीवर होता है, ठीक है। इस किस्म के रेशेस स्किन पे अपीयर होते हैं, फिर थकावट फ़ील होती है, पेन फ़ील होता है, फैटीग फ़ील होती है, नोज़िया फ़ील होता है, ये इसकी अलामात हैं, ठीक है। तो आज हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजेशन की टू टाइप्स के बारे में पढ़ा और एक डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा जो कि एक रिप्रोडक्टिव डिज़ीज़ है, मोस्टली सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है और वो है एड्स, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।